क्या सर क्या है, इंजन सर क्या भाई, बहुत बढ़िया फौजी साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फौजी साहब, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, दिखा दे भाई, देख ले भाई इंजन खींच दिया है। और योगा से होगा भाई, फौजी साहब के गोड्या का भी ऑपरेशन हो रहा है भाई। ट्रेन के इंजन खिंचा का इतिहास में सबसे बड़ा चैलेंज फौजी साहब ने कर दिया भाई। मैं अपने इस बलवान शरीर तय जो हड्डियों का मैं करता हूँ, जो गाँव पड़ता कुराड़, वहाँ लड़का था कि निशु देशवाल, वो स्टंट करता, अच्छी बात है स्टंट करना, लेकिन सावधानी थी, दुर्घटना घटी। अगर वो लड़का जो स्टंट ट्रैक्टर खेला गिरा उसने, जो पीछे उसके वो बैक जो म्यूजिक सिस्टम था उसका अगर मजबूत एंगल होते तो वो आसान नहीं हो पाता। तो स्टंट करने वाले से मेरी यही विनती है आपके मत से, जो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, दिखा दे भाई, दिखा दे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बस बस बस, बहुत बढ़िया फौजी साहब। हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल देखने वाला भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, कोई ट्रक न खींच रहा, कोई ट्रैक्टर न खींच रहा, कोई क्या न खींच रहा, लेकिन आज कुछ हटके वीडियो बनाने लग रहे हैं हम भाई। फौजी साहब की अपने वीडियो देखी थी जिसमें भाई मतलब 100-150 बालक के बिठा कर ट्रक में ट्रक खींचा था भाई, देख लो कितना वजन हो गया है। तो आज कुछ अलग करने जा रहे हैं भाई फौजी भाई, जो कि ट्रेन के इंजन खींचा का इतिहास में सबसे बड़ा चैलेंज फौजी साहब ने कर दिया भाई। मैं अपने इस बलवान शरीर तय जो हड्डियों का मैं करता हूँ, जो भाई फौजी साहब ने ये दिखा दे भाई, ये तक आपने दिख रहा होगा भाई फौजी साहब, ये ले भाई दिखा दे सर क्या भाई, सर क्या है, सर क्या है, इंजन सर क्या भाई, बहुत बढ़िया फौजी साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फौजी साहब, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, दिखा दे भाई, देख ले भाई इंजन खींच दिया है। और योगा से होगा भाई, फौजी साहब के गोड्या का भी ऑपरेशन हो रहा है भाई, लकवे की भी शिकायत बन गई थी, पता आप पेट का भी ऑपरेशन, पता नहीं क्या क्या दिक्कत थी यार। आज वही फौजी साहब हमारे बीच में जो सो हाथियों की ताकत दिखा दे भाई। ट्रेन का इंजन खींचना बहुत बड़ी बात हो जाती है भाई। और ये दिखा दे भाई फौजी साहब, बहुत बढ़िया भाई फौजी साहब, बहुत बढ़िया, ये दिखा दे भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, दिखा दे भाई, दिखा दे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बस बस बस, बहुत बढ़िया फौजी साहब, वेल डन भाई, वेल डन भाई, वेल डन, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बड़ी बात हो जाए मेरे भाई। और पहला क्या हुआ करते बलवान महाराजा जो कि 100 हाथियों की ताकत हुआ करती है। नमस्कार फौजी साहब। नमस्कार जी। तो जय हिंद भाई सभी भैया ने। और तो भाई फौजी साहब हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जिन्होंने कुछ समय पहले 1-1.5 महीना पहला 26 जनवरी पे फौजी साहब ने खींचा था भाई ट्रक बालक बैठा कर। तो देख लो भाई कितनी जान लगा, कितना वजन होगा उस ट्रक में भी, यार बालक बैठा कर दुगना तिगना हो जाए भाई। तो आज फौजी साहब ने कुछ अलग करके दिखाया है, पूरी वीडियो में आपने देखने भी मिल लगा। फौजी साहब ने अपने कंधे की ताकत है और हड्डियों का तो जो भी व्यायाम करते हैं फौजी साहब है, और जो इनका खाना पीना रहन सहन है एक ब्रह्मचारी पना, जो ये ताकत भरपूर इनका शरीर है, जो कि 100 हाथियों की ताकत कह सके हैं। तो फौजी साहब क्या कहना चाहोगे? नागर साहब ये जो भी क्रिया कर रहे हैं हम, ये केवल प्राणायाम का कमाल आपको मैं पहले दिखा चुका हूँ, पर लेकिन मेरी इच्छा है और आगे से आगे और भारी वाहन इसका मैंने कभी सोचा था ट्रेन का इंजन भी मैं खींच सकूंगा, नहीं सोचा, लेकिन मैं अभ्यास करा प्राणायाम का, अभ्यास कर उस प्राणायाम के बल पर मैंने किया है। तो जो भी है इसमें जितना भारी देख लो कितना वजन होगा इसमें, मैंने इससे पहले 81 क्विंटल यानी 8 टन 101 क्विंटल का ट्रक खींचा था, लेकिन मेरी इच्छा थी प्राणायाम बढ़ने के बाद मैं ऐसा वाहन खींचूं। अब तो मैंने कंधे से खींचा था, अगली बार मैं गले से खींचूंगा भाई। वो ट्रक खींचा था, लेकिन फिर वो अगर इच्छा कर भाई ट्रक खींचा था, बस खींच कर देख लिया भाई बड़ी सवारियां की, लेकिन फौजी साहब ने सीधा ट्रक पत है सीधा ट्रेन का इंजन खींच दिया भाई, और वो भी अपने कंधे है। तो फौजी साहब आगे ये गले तो चलेगा मतलब। हाँ नागर साहब अगली बार जो जैसे चैन है यहाँ लागा है, अच्छा तो तब गले से खाते प्राणायाम की अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के बाद, और इसमें आहार प्राणायाम और ब्रह्मचर्य और मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद बगैर तो मैं डंग नहीं उठा सकता। और अब देखते हैं इससे आगे, और इसके साथ में कोई डिब्बा में क्या क्या लग रहा था फौजी साहब, मतलब दिमाग में क्या चल रहा था, अब कभी बेइज्जती हो जाए, खींच पाऊंगा नहीं खींच पाऊंगा,
क्योंकि करते तो भाई आप सोच के चले थे भाई खींचना है और भाई आपने करके भी दिखाया, लेकिन मन में थोड़ा बहुत ये नहीं रहता भाई क्या रहेगा। देखिए नागर साहब, इसमें ऐसा है कोई भी सेक्टर ले लो आप, कुश्ती कबड्डी तक आदमी इसमें ये सोचा ये मेरा अभ्यास था, केवल अभ्यास, ये नहीं कि भाई मैं इसको खींच ले जाऊंगा, लगे मैंने देखना करके इसको खींच सकता नहीं कर सके। आपने देखा पैर का स्लिप करे थे, बिल्कुल अगर पैर स्लिप नहीं करते तो इसको आसानी से वो आगे तो ले जा सकता था। मैं दिक्कत पैर को स्लिप करने की थी। और बताया गया भाई फौजी साहब के ऑपरेशन भी हो चुके हैं भाई कई तरीके के, और भाई बीमारियों से भी ग्रसित थे जिन्होंने अपना भाई इस्तीफा देना पड़ गया था भाई फौज का भी। और तो फौजी साहब भी गले तो चलेगा मतलब अपना आगे भविष्य में तैयारी करूँ मैं गले से कटने के लिए, लेकिन अगर हम देखते हैं बाद में जो भी काम होगा गले से फिर दांत से भाई मैं प्राणायाम बढ़ाऊंगा और अपना व्यायाम बढ़ाऊंगा और साकार आहार जो साकार है वो आहार, उसके बढ़ाने के बाद फिर दोबारा ये दांत से गले से खींचूंगा। भाई देख ले बहुत बड़ी बात बोलते फौजी साहब ने भाई ने कहा है अब ये गले से खींच कर दिखाऊंगा, अब ये कंधों की ताकत दिखाई थी शरीर की और अब गले की और फिर दांतों की खींच कर दिखाएंगे भाई। और तो भाई फौजी साहब आपने दीप स्वस्थ दिखते होंगे हमारे साथ में खड़े हैं और भाई भगवान है दुआ भी करेंगे नुए स्वस्थ में, लेकिन आपने फौजी की भाई आपने पूरी कहानी का नहीं बेरा किन किन बीमारियों तो ग्रसित हो रहे थे, कुकर व्यायाम दोबारा ठीक हुए हैं, के न खाना पीना कराया और के न इस्तेमाल कराया, तो फौजी साहब कुछ बताना चाहोगे अपने बारे में? नागर साहब रोग तो ऐसे हैं जीवन में अभी मनुष्य के आहार भी हार के कान आते, लेकिन मैं इतना परेशान था, कई रोग हुए मुझे, पहले से लगवा लगा, फिर मुझे ये तो कुछ दिन चलते रहता है, घुटने का ऑपरेशन लगवा लगा, मेरी आंतें खराब हुई किसी वजह से खाने से, और फिर दूसरा दिमाग में गांठ कीड़ा था और मैंने घुटने ऑपरेशन का, उसके बाद मेरे को अटैक आया हार्ट अटैक, तो मौत देखी मैंने उसमें क्या होती, लेकिन मैं अलग से इलाज करवाता रहा, कोई आराम नहीं मिला। फिर मुझे योग में और आयुर्वेद में मेरे बचपन से था, लेकिन मैं करता नहीं था पहले। अच्छा। मैं इसी के शरण में गया, मुझे अच्छे गुरु जी मिले, बनारस में मिले, श्री विजय प्रकाश मिश्र जी, वो पहुंचे योगी थे, उन्हीं के माध्यम से कुछ मैंने योग सीखा, तो योग से मुझे आराम हुआ। फिर किसी कारण से मुझे महात्मा जी एक मेरे बहुत बड़े पहुंचे हुए श्री कैलाशानंद गिरी जी महाराज, जो कि निंदनीय अखाड़े के पीठाधीश्वराचार्य हैं, उन्हीं के माध्यम से और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं एक ऐसे गुरु की शरण में गया, गुरु की जो कि जिनको आधुनिक भीम की उपाधि मिली, उन्होंने मेरा आयुर्वेद से इलाज किया, तो मैं स्वस्थ हुआ। स्वस्थ होने के बाद फिर मैंने यही सोचा कि जीवन में समाज में कैसे क्या आपने एकदम कवर कर दिया भाई, थी बीमारियों से ग्रसित होने के बाद एक इंसान होता है ना, कोई बीमारी लग जाती है, लकवा लग जाता है या दिमाग में वो कीड़ा बता रहे हो भाई उसकी प्रॉब्लम होगी थी, तो मतलब इतनी सारी बीमारियों से कैसे लड़कर मतलब आप आज मतलब ट्रेन सारते आपने खींच दी, बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। आजकल कोई गाड़ी नहीं खींच पाता, ठीक है, ये तो ट्रेन का इंजन है मेरे भाई। पहला क्यों करते ये बलवान योद्धा जो पहला आपने सुने होंगे भाई महाराजा होया करते जी, मैं सो हाथिया की ताकत होया करती, बिना हाथिया ने मुद्दा मार दिया करते। आज वो ताकतवर फौजी और भाई बलवान योद्धा हमारे साथ में खड़े हैं फौजी, तो भाई इतनी हमने भी आंसू इतनी थी अगर भाई फौजी ने खींच पाओगा ना खींच पाओगा, क्योंकि जब फौजी साहब के भाई पैर स्लिप हो रहे थे ना, मारन हो गया था, मगर भाई ये कदे बेइज्जती ना हो जाए कदे, लेकिन फौजी साहब ने भाई इस देश की आन बान शान भाई राख दी है, ये बहुत बड़ा कारनामा है मेरे भाई। बहुत कम ऐसे इंसान पाओगे जो ट्रेन का इंजन खींचे पाओगे फौजी साहब। नहीं देखो ऐसा नागर जी, मैं तो कुछ भी नहीं, इस भूमंडल पर पृथ्वी एक से बढ़कर एक बलशाली है और एक से एक योद्धा ज्ञानी हुए, तो जो भी है मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, प्राणायाम का है, मेरे आहार का और मेरे दृढ़ संकल्प शक्ति। दृढ़ संकल्प शक्ति कहाँ से मिली? जब मैं फौज में भर्ती हुआ, कोई भी जवान जब फौज में जाता है तो छोटा जर्द लेकर जाता है, लेकिन वहाँ उस्तादों लोगों की मेहनत से उनकी जो ट्रेनिंग होती है उसके दौरान इतना बड़ा हृदय बन जाता है कि वो मौत से नहीं डरता। तो उसी फौज से मुझे ये दृढ़ संकल्प मिला, उसी दृढ़ संकल्प बल पर मैं योग आयुर्वेद से अपने आप को स्वस्थ किया और आज आपके सामने ये कर रहा हूँ। पहले गाड़ी छोटी छोटी गाड़ी खाता था, मेरे गुरुओं ने भी बहुत जबरदस्त कारनामे किए। साहब एक बात और आने लग रही है, कनखरे भाई ने नाम का फौज में लाग भी रहा था, तो थोड़ा एक बार अपने बारे में बता दीजिए। आप देखिए पहले तो मैं बचपन में था, बचपन से ही मुझसे तो मानी है तो फौज में रखी है, लेकिन मेरी कटिंग और जो आभाव थे मेरे बचपन से फौजी हो गए थे, क्योंकि मेरी तीसरी पीढ़ी थी फौज में, मेरे दादाजी फौज में थे, चाचा जी फौज में थे, भाई भी फौज में, फिर मैं भी फौज में, और वो फौजी से इसलिए बाहर आना पड़ा मेरे को इधर होके चलते। और जो भी कुछ है देखो फौज ऐसे हमारी वो एक फौज है, अगर जिसके बल पर मनुष्य क्या से क्या नहीं करे, हमारी सुरक्षा वही करते हैं देश की। जो भी ताकत मिली, जो दृढ़ संकल्प, सबसे बड़ी बात है आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प फौज में जाकर मेरे को मिला और उसी के बल पर मैं ये कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो फौजी साहब और क्या करने का आपका मोटिव है भाई आगे लाइफ में, और क्या आपके विचार हैं भाई,
क्या करना चाह रहे हो? देखिए नागर जी, मेरा लक्ष्य यही है कि समाज सेवा करना। और जो मैंने ये खाची है, ये इसका वजन है 129 टन अच्छा जी। है। इसका वजन 129 क्या टन है। गाड़ियाँ के कंपेयर में कर सका? मैंने ट्रक खाचा था, खाली ट्रक था 100 ना कुल 81 क्विंटल, यानी 8 टन 1 क्विंटल। तो मैंने प्राणायाम बढ़ाया और अपना आहार बढ़ाया है। तो उसके चलते फिर मैंने देखा था, अभ्यास था मेरा, खाने का प्रदर्शन नहीं था, अभ्यास था। और मैं आगे इसलिए बढ़ा रहा हूँ। और जीवन में मेरा लक्ष्य यही है, इसी के माध्यम से लोगों को स्वस्थ करना। भाई जब एक हृदय रोग का रोगी होगा है, अपने को स्वस्थ करके योग आयुर्वेद से ऐसे वाहनों खा सकता है, बाहर से बारी पत्थर सीने तोड़वा सकता है। तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? ये मेरा जो लक्ष्य, देश का नाम। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई कमेंट कर ला रहे फौजी साहब नु कहे हैं, फौजी साहब के खावा है जो इतनी ताकत है, इतनी स्वाद है, जितनी ताकत जो बना रहा भाई। जब गाड़ी खींच दिया, ट्रक खींच दिया, ट्रेन का आज तो इंजन ने खींच दिया, तोड़ कर दिया, तो इसका के खावा, हम भी खा लाग जा। देखिए नागर जी, खाने को तो हमारे बड़े बूढ़ों से हमें बहुत कुछ मिला खाने के लिए। और रही बात स्वाद, क्योंकि बल्कि मेरे में एक घोड़े जितना बल नहीं, लेकिन जब प्राणायाम करता हूँ नहीं, और जब शाकाहार ब्रह्मचर्य जो हमारी ऋषि महर्षि ने दिया अष्टांग योग के द्वारा, तब शरीर में जान आती है, पावर आती है। मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से, जो खाना बताओ एक बार अपना। खाना तो अपना यही है जी, उबली सब्जी लेता हूँ, उसमें घी डाल लिया, घी मेरा बंद कर दिया, लेकिन मैं योग के बल पर घी खाना शुरू कर दिया। दूध लेता हूँ, ड्राई फ्रूट वगैरह है, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी, कोई मीट नहीं, कोई अंडा उंडा कुछ भी नहीं, बिल्कुल शाकाहारी भोजन, यही मेरा। भाई यो खावा है कणखरे भाई, चटोरे माड़ा का ना अंडा है, पीछा को टिक्की चौमिना में ना बाकी किसका जी ना करता, बढ़िया अजीब का स्वाद है अपना बढ़िया करने में। लेकिन फिर भी उबली और सब्जी हमने देखी भी। अरे आड़ा ना एक ऐसे अधिकारी से मेरी मुलाकात हुई थी, वो बोला भाई आगे इस इंजन ने 30 आदमी भी ना खींच सकते, मतलब धक्का भी नहीं लगा हुआ ना, जब भी आगे ना सरकता। तो भाई फौजी साहब ने एक ने इंजन खींच दिया, तो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। तो आगे क्या संदेश देना चाहोगे फिर साहब? मेरा संदेश ही है, हर युवा ये संदेश है। देखो तो इसको सटन बोलते हैं, लेकिन ये गुरुकुलों से निकल सकती है। खतना, रोकना, मोड़ना, तोड़ना, ये किसके ऊपर परिणाम बल पर। लेकिन दुख ये है कि 3-4 दिन पहले हमारे पानीपत में गांव पड़ता कुराड़, वहाँ लड़का था कि निशु देशवाल, वो स्टंट करता, अच्छी बात है स्टंट करना, लेकिन सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अगर वो लड़का जो स्टंट ट्रैक्टर खड़ा किया उसने, जो पीछे उसके वो बैक जो म्यूजिक सिस्टम था, उसके अगर मजबूत एंगल होते तो वो आसान नहीं हो पाता। तो स्टंट करने वाले से मेरी यही विनती है आपके मध्य से, जो भी करे सावधानी सबसे पहले, अगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो क्या कहना चाहोगे पुलिस साहब? आपने निशु देशवाल की बात भी उठा दी, तो क्या कहना चाहोगे भाई के बारे में? या और भी कोई भाई कदम उठाना चाहो, भाई कोई स्टंटमैन बनना चाहता हो तो क्या सीखते? देखिए सबसे पहले तो मैं उसके परिवार को के प्रति संवेदना रखता हूँ कि वो उनको, क्योंकि भाई बहुत बड़ा झटका लगा, बहुत बड़ा एक जवान मोर्चे जवान और शुरू हुआ भी था कि वो जवानी 25 के बाद शुरू होती है, और लड़का 25 से शायद कम ही था कि उसका चेहरा बता जो। और लेकिन जो भी करे स्टंट को करा है तो वो सावधानी पूर्वक, लेकिन जो लड़के ने किया वो ठीक अच्छी बात है, लेकिन सावधानी नहीं की, इसलिए भी कह सका भाई रहता है आम आदमी ऐसा स्टंटमैन कोई नहीं बन सकता। ये केवल हमने देखी भी उसकी वीडियो, उसकी डलने बाद, इस पर उसके शरीर छोड़ने बाद जो कैसे कैसे स्टंट करता रहा वो। लेकिन स्टंट में सावधानी जरूर, दिल होगा मजबूत, तभी कर पाओगा। मतलब भाई जान किसी ने प्यारी को ना, सबको जान पाए लगे। फिर युवा है ना जो आज के, उनसे मेरा यही सुझाव है कि वो ऐसे ना करे जिसे मौत दिखाई दे। अगर करना ही है तो उसके लिए अभ्यास बहुत जरूरी, सावधानी, अभ्यास सावधानी दी तो दुर्घटना घटेगी। ठीक है भाई फौजी साहब, भाई आगे दांतों से यार गर्दन से चलेगा अगली। हाँ जी, अगली बार देखता हूँ मैं प्राणायाम और बढ़ाऊंगा, अपना समय सीमा उसकी आहार और व्यायाम बढ़ा गया। इसको गले में लोही चैन डाल के, जहाँ पर श्वास ले तो बड़ा कठिन है, और दांत से भी कोशिश करूंगा, और कोशिश में हर चीज है नागर जी। बिल्कुल। तो भाई सभी भैया राम राम, और देखते रहो। और देखो भाई निशु देशवाल जो भाई था बहुत ही प्यारा भाई था, और भाई देखो अपने बीच भाई चला गया, भगवान ने प्यारा हो गया। तो उसके परिवार ने भी भगवान भाई थोड़ी शक्ति दे ताकि वे भाई अपना उडाट सके भाई, क्योंकि हर किसी ने दर्द हो भाई अपने जवान बड़ा खोन का। आराम तो नहीं कहेंगे जितने भी भाई है ना जो नु सोचा हुआ स्टेटमेंट बना नू बने, तो भाई फौजी साहब सही कह रहे हैं अपना भाई, थोड़ा एक बैकग्राउंड नू देखा करो भाई, मेरा बालक चिड़क या भाई नई शादी हो रही है, थोड़ी चीजें दूर हट जाया करो भाई, क्योंकि भाई आपके गिला और भी परिवार जुड़ जाए ना तो गलत हो जाए मेरे भाई। अगर कोई हानि घट जा, कोई ही बात बन जा जिससे आपने परेशानी के परिवार में परेशान होना पड़ जा, तो ऐसा कदम ना उठाएं। तो हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल दिखाना है प्रीतम नागर की। राम राम भाई।